हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 विज्ञान पढ़ेंगे। क्या जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट तो पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस। इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में चेंज करते हैं, चाहे वो फिजिकल, पहला तो वो फिजिकल होता है और दूसरा केमिकली चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर क्या पढ़ते हैं? फिजिकल चेंज के अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी एक रूप से मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब बदलते हैं, तो बदलने के बाद जब वो पुनः पहली स्थिति पहली रूप में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया हमने मोमबत्ती को जलाया, वो पिघलने लगा। पिघलने के बाद उसे अगर हम सूखने दें और फिर से मोमबत्ती बनाना चाहें तो मोमबत्ती बन जाएगा। यह इसका रूप फिजिकल चेंज का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल चेंज का अगर उदाहरण लें तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पिघलता है। पिघलने से मोम जो वाष्पीकृत होता है, फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कालिख अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ यहाँ पर भाग ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये सभी क्या है? ये केमिकल चेंज का उदाहरण है। लेकिन अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ जो फिजिकल चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लिया जाए हमने कोई कांच का ग्लास लिया, उसे तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद वो टुकड़े टुकड़े में बँट जाएंगे। फिर से उसे मैं अगर चाहूँ कि ये ग्लास फिर से वैसा ही बन जाए, तो उसे मुझे फैक्ट्री में ले जाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे और फिर से वो ग्लास जैसा था कांच का ग्लास वैसा फिर से बन सकता है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। लेकिन हमने जब तोड़ दिया था तो वो एक दूसरे फॉर्म में आया था और फिर से हमने क्या किया, उसे पुनः वही रूप में लाने के लिए क्या किया, उसे फैक्ट्री में भेजा और फिर से नया ग्लास बना दिया। तो यह एक फिजिकल चेंज का उदाहरण है।